बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing the nitrogen cycle, the last topic of this chapter, definition. The process by which this limited amount of nitrogen is circulated and recirculated throughout the world of living organism is known as nitrogen cycle. बेटा डेफिनेशन में ये समझाया गया है कि जो है हमारे इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर हो या सॉइल हो, उसमें जो थोड़ी सी मकदार नाइट्रोजन की है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम से लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम और में पहुंचाई जाए, किस तरह से फ़्लो करती है, और फिर इसी तरह से नॉन लिविंग कंपोनेंट लिविंग कंपोनेंट से वापस नॉन लिविंग कंपोनेंट में कैसे सर्कुलेट करती है। जी एक्सप्लेनेशन। द चीफ रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इज़ द एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा मकदार में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इनफैक्ट नाइट्रोजन मेक्स अप 78% ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। सिंस मोस्ट लिविंग थिंग्स हाउएवर कैन नॉट यूज एलिमेंटल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो हवा में N2 की सूरत में नाइट्रोजन पाई जाती है, इस N2 को जो है वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट जो है वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए। जो अमाइनो एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन जो इस्तेमाल होती है वो या तो अमोनियम आयन की सूरत में हो या फिर नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन की सूरत में हो। Since most living things, however, cannot use elemental atmospheric nitrogen यानी N2 वाली to make amino acids and other nitrogen containing compounds. They are dependent on nitrogen present in the soil minerals. So despite the abundance of nitrogen in the atmosphere, shortage of nitrogen in the soil is often major limiting factor in plant growth. तो इसलिए सॉइल में जो है नाइट्रोजन की, जब आप बार बार प्लांट्स को जो है वो सॉइल में ग्रो करवाएंगे तो वो वहाँ से नाइट्रोजन के जो आयंस हैं, नाइट्रेट, अमोनियम आयंस, इनको अब्जॉर्ब करते रहेंगे तो सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। दी प्रोसेस, तो वो प्रोसेस बाय विच लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड throughout the world of living organisms is known as nitrogen cycle। तो अब बेटे डेफिनेशन के बाद नाइट्रोजन साइकिल की ये फिगर है, आप ज़रा एक दफ़ा इसको देख लें तो कि देखें कि इसमें पहले ऊपर जो है वो एयर दिखाई गई है ब्लू कलर की, ठीक हो गया ना जी। आप बगैर ब्लू, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक आता है तो आपने ये नहीं है कि ये सीनरी बनानी शुरू कर देनी है, आप जो है वो बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया ना जी। तो देखें कि सबसे पहले जो है वो हवा में भी नाइट्रोजन है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में मौजूद है, नाइट्रेट आयन की सूरत में मौजूद है। अच्छा जी, ये नाइट्रेट जो है ये सॉइल में नाइट्रेट की सूरत में है, नाइट्राइट की सूरत में है। तो बेटा जी ये नाइट्रेट नाइट्राइट जो है ये कहाँ से आए हैं? तो पहला एक प्रोसेस है जिस नाइट्रोजन साइकिल का, जिसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। अगर आप देखें तो जहाँ पे ये मैं माउस हरकत करवा रहा हूँ, अमोनिफिकेशन बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, जो कि डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, जो कि डेड प्लांट के लीव्स, ब्रांचेस और डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स जो हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, और उस डिकम्पोजिशन के दौरान इन एनिमल्स और प्लांट बॉडी की के अंदर जो भी प्रोटीन्स की सूरत के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं या प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स की सूरत में नाइट्रोजन, बेसिस की सूरत में नाइट्रोजन है, उसको आखिरकार किस में तब्दील कर देते हैं? अमोनिया में तब्दील कर देते हैं। ये अमोनिफिकेशन है। फिर बेटा जी एक और नाइट्रोजन साइकिल का दूसरा मरहला होता है जिसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ज़रा देखें, नाइट्रिफिकेशन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनियम आयंस को जो है वो नाइट्राइट में फिर नाइट्रेट्स में तब्दील करते हैं। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो सॉइल के अंदर जो है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट आयंस को बनाते हैं, जिनको प्लांट रूट्स जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, असिमिलेशन। प्लांट रूट्स अब नाइट्रेट और नाइट्राइट आयंस को जो है वो पानी के साथ अब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स जो है वो फिर
इन नाइट्रेट और नाइट्राइट आयंस की जो है वो दोबारा से रिडक्शन करते हुए इनको असिमिलेट कर लेते हैं अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, और उनसे नए अमाइनो एसिड, नई प्रोटीन्स वगैरह वगैरह अपने बॉडी पार्ट्स। तो फिर जो है प्लांट्स से फूड चेन्स के ज़रिए से जो है ये नाइट्रोजन जो है वो किस में प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। बेटा जी एक और भी किस्म का नाइट्रोजन साइकिल जो है, एक सर्कुलेशन एंड रीसर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो होती है, और वो है एक डीनाइट्रिफिकेशन। जिस तरह से नाइट्रिफिकेशन है इस तरह से डीनाइट्रिफिकेशन भी है। डीनाइट्रिफिकेशन से सॉइल में मौजूद जो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स होते हैं या अमोनियम आयंस होते हैं उनको हवा में भेज दिया जाता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के ज़रिए से, और इस तरह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। लेकिन नेचर ने इसका अपोजिट भी रखा हुआ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबीटा, एजोटोबैक्टर वगैरह जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन को जो है वो किस में तब्दील कर देते हैं, जो है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट आयंस में डायरेक्टली तब्दील कर सकते हैं। तो आए ज़रा स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल की डिटेल किताब में आपकी कैसे लिखी हुई है। 3 प्रिंसिपल स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल आर अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और असिमिलेशन। अमोनिफिकेशन, मच मोर नाइट्रोजन फाउंड इन द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इज द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। सॉइल में मौजूद जो ज़्यादातर नाइट्रोजन है वो प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड की डिकम्पोजिशन से आती है। दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर यूजुअली rapidly decompose into simple compounds by soil dwelling, soil में रहने वाले organisms such as bacteria, fungi. These microorganisms use the proteins and amino acids and release the excess of ammonia or ammonium ions. This process is known as ammonification. जी, नाइट्रिफिकेशन दूसरा मरहला, सेवरल बैक्टीरिया इन द सॉइल्स आर एबल टू ऑक्सीडाइज अमोनिया। मैंने बताया था ना केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में हमने पढ़े थे जी। ऑक्सीडाइज अमोनिया और अमोनियम आयन, दिस ऑक्सीडेशन इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन। तो बेटा जी अब उन नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनियम आयंस को प्लांट सॉइल की रूट्स अब्जॉर्ब कर लेंगी और फिर अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इस्तेमाल करेंगे। इस अमल को क्या कहते होते हैं हम, असिमिलेशन। ऑल्दो द प्लांट्स कैन यूटिलाइज अमोनिया डायरेक्टली, नाइट्रेट इन द फॉर्म विच मोस्ट नाइट्रोजन मूव फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स, लेकिन ज़्यादातर वो नाइट्रेट की सूरत में अब्जॉर्ब करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। वंस नाइट्रेट इज विद इन द प्लांट इट रिड्यूसेस बैक, उसको दोबारा से रिड्यूस करके अमोनियम आयन में, और फिर उस अमोनियम से अमाइनो एसिड्स वगैरह, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह वगैरह सारा कुछ बना लिया जाता है। इन कंट्रास्ट टू नाइट्रिफिकेशन जो है दी असिमिलेशन प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, दी अमोनियम आयंस, और प्लांट्स के पास एनर्जी होती है, ठीक है ना जी। तो फिर उसके बाद जो है अमोनियम आयंस फॉर्म्ड आर ट्रांसफर टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस अमाइनो एसिड एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड नीडेड बाय द प्लांट्स। अब बेटा जी एक और नाइट्रोजन साइकिल जिस जो है नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड इट्स रेमेडीज, रेमेडीज, ट्रीटमेंट्स, हल, सॉल्यूशंस, ठीक हो गया ना जी। डिप्लीशन का मतलब कमी होता है, तो फिजिकल डिप्लीशन, नाइट सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो पहले ही थोड़ी है, वो कम हो सकती है दो तरीकों से। फिजिकल डिप्लीशन, ऑल्दो द नाइट्रोजन साइकिल अपीयर्स कंप्लीट एंड सेल्फ सस्टेनिंग, नाइट्रेट्स आर स्टेडीली लॉस, लेकिन मुसलसल जो है वो ज़ाया होते रहते हैं ड्यू टू सॉइल इरोजन, फायर एंड वाटर परकुलेटिंग डाउन थ्रू द सॉइल। कतरा कतरा करके पानी का ग्रेविटी की वजह से ज़मीन में से रस्ते जाना, नीचे को चले जाना डीपर लेयर्स में, उसे परकुलेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल डिप्लीशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट्स आर आल्सो लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सर्टेन सॉइल बैक्टीरिया जो है, कई सॉइल बैक्टीरिया की एक्टिविटी से भी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सॉइल मौजूद होते हैं जो नाइट्रेट्स को N2 में तब्दील कर देते हैं और वो ऑक्सीजन को खुद इस्तेमाल कर लेते हैं ना। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्रेट्स रिलीज नाइट्रोजन बैक टू एटमॉस्फेयर एंड यूजिंग द ऑक्सीजन फॉर देयर ओन रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन इन पुअरली ड्रेन्ड सॉइल्स। जैसे चावल के खेत में पानी ही पानी होता है, ज़मीन सारी पानी से कवर होती है, तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं ना हो सकती। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा जी, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन द साइकिल इज मेंटेन डिस्पाइट दीज लॉसेस प्राइमरीली, ये रेमेडीज़ में आ गया है। द एक्टिविटीज़ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच इनकॉर्पोरेट्स, जो इस्तेमाल करते हैं, इनकॉर्पोरेट्स इस्तेमाल करते हैं गैसियस नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो जस्ट एज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस फॉर एनर्जी, they all dependent on nitrogen fixation for their nitrogen. Soil nitrogen resources are
स्ट्रेथनड बाय दी एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। उसके अलावा जो नाइट्रोजन की सॉइल में जो कमी है वो हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें बोलते हैं। तो ये बड़े आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल व्हाट्सएप पूछ ले तो हम सब काम है ना सर। आमीन, शुक्रिया।